एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक दर्शक की कुंडली ले रहे हैं। उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं, जैसे कि शादी और कार्यक्षेत्र। यही दो मेन क्वेश्चन हैं। इसके अतिरिक्त थोड़ा बहुत विवाह से संबंधित भी जानना चाहते हैं। इसमें एक विपरीत राजयोग की स्थिति भी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस कुंडली में किस तरह के योग हैं और कैसा व्यक्तित्व है। तो आप ये कुंडली देख रहे हैं, ये कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की जो कुंडली होती है वो, क्योंकि चंद्रमा इसके अधिपति होने के कारण स्थायी चीजें बहुत कम होती हैं। स्थायित्व कम देखा जाता है, बदलाव अधिक देखे जाते हैं। जीवन भी लगभग सभी तरह के बदलावों को देखते हुए कटता है। ऐसा जातक जो कर्क लग्न का है वो खराब दिन भी देखता है और राजाओं जैसी जिंदगी भी जीता है। इसके अतिरिक्त सन्यासी भी बनता है। तो इस तरह का जो जीवन है जिसमें सभी तरह की चीजें आती हैं, चूंकि चंद्रमा कारक होता है सुख का, और सुख कोई एक तरह का नहीं होता। संत जो होता है वो आश्रम में ही सुख महसूस करता है, तो वहां भी सुख है। और व्यापारी धन को देखकर सुख महसूस करता है। नेता जो होता है वो प्रसिद्धि को पाकर सुख महसूस करता है। तो सुख की परिभाषा अलग अलग है। तो ये कर्क लगन वाले जो लोग होते हैं उनको जीवन में लगभग सभी तरह की स्थितियों से गुजरना होता है। छोटी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती है। तो चलिए हम इस कुंडली में, ये तो हमने कर्क लगन की बात बताई आपको। अब इस कुंडली में कर्क लगन में ही चंद्र बैठे हैं, यानी कि इसको हम कहेंगे कि स्वराशि चंद्र बैठे हैं लगन में ही। और चंद्र के अगर ऊपर नीचे देखेंगे मतलब न तो द्वादश में कोई ग्रह है और न ही द्वितीय भाव में। इसके अतिरिक्त इसमें गुरु की भी दृष्टि नहीं है, शुक्र की भी नहीं है और बुध की भी नहीं है, यानी शुभ दृष्टि इस पर नहीं पड़ रही है। और जो दृष्टि पड़ रही है वो राहु की लगन पर दृष्टि है। अब यहां केमुद्रुम दोष बन जाता है और राहु की दृष्टि लगन पर है। तो ये नेचर किस तरह का बनेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि राहु जो होता है वो जल्दबाज होता है, चीजों को जल्दी पा लेना चाहता है। और अगर राहु त्रिकोण में हो तो शॉर्टकट ढूंढता है, क्योंकि उसको जल्दी है और पाना चाहता है पूरी दुनिया का राज, मतलब पूरी दुनिया ही उसके वश में हो, ऐसा राहु सोचता है। तो राहु की जब दृष्टि भाग्य भाव में बैठकर और लगन पर पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति मेहनत से नहीं, भाग्य से ही सब कुछ चाहता है। और केमुद्रुम दोष क्या देगा? केमुद्रुम दोष चूंकि पर्सनालिटी पे लगा है, और पर्सनालिटी में जब केमुद्रुम दोष लगता है तो अधीरता देता है, धैर्य नहीं होता। ऐसे व्यक्ति धैर्य को खो देते हैं और राहु उसको बढ़ाता ही है। तो कई बार बहुत सी अच्छी चीजें हाथ से निकल जाती हैं। अब हम चलते हैं इनके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव में शुक्र स्वराशि है। चतुर्थ भाव में शुक्र कैसे भी हो सुख बढ़ाते हैं।
अगर स्वराशि शुक्र यानी तुला राशि में शुक्र हो तो मालव्य नाम का योग बनता है, जो पंच महापुरुष में आता है। तो ये मालव्य योग बना है। गाड़ी घोड़ा घर मकान ये सब तो होना ही है, और इनके अपने भाग्य से ही ये सब मिल जाता है। अब ये जितना अच्छा होगा उतना अच्छा मिलेगा। अब यहाँ केतु और शनि आप देख रहे हैं, इनका पाप कर्तरी योग लगा हुआ है। तो ये जो पाप कर्तरी योग है, ये इन सब चीजों में थोड़ा संघर्ष अवश्य ले आएगा। दूसरा इनका जो सवाल है कि करियर, तो करियर के लिए हम दसम भाव देखेंगे, सप्तम भाव देखेंगे, द्वितीय भाव भी देखेंगे। तो करियर इनका मंगल से है, यानी कि मंगल से संबंधित काम होंगे, और मंगल पर जिन ग्रहों का प्रभाव होगा उसके अनुसार भी कार्य होंगे। तो इनके जो मंगल हैं योग कारक बनते हैं और अष्टम भाव में आ गए। तो अष्टम भाव में मंगल आ जाने से कहते हैं कि ये भाव पैसा तो देता है लेकिन संघर्ष कराता है। तो यहां पर मंगल इनको संघर्ष के साथ, यानी कुर्सी पे बैठ के पैसा नहीं देता, थोड़ा हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे, तब इनको ये राजयोग मंगल देंगे। और चूंकि मंगल शनि के घर में बैठे हैं और शनि मंगल के घर में बैठे हैं, तो यानी कि पंचमेश और अष्टमेश का भी राशि परिवर्तन यहां हो गया। तो जब इस तरह का राशि परिवर्तन होगा तो ये जो कंस्ट्रक्शन के शनि और मंगल कंस्ट्रक्शन टेक्निकल इस तरह का योग है, तो इनकी शिक्षा टेक्निकल होगी, जो उच्च शिक्षा है, और किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन से संबंधित इनके कार्य होंगे जिसमें शनि का इन्वॉल्वमेंट अवश्य होगा। या फिर कोई, अब अष्टम भाव है तो अष्टम भाव किसका है? मृत्यु का है। मृत चीजें जिनमें जीव जान नहीं होती, उस तरह के जो काम है और उनमें जो टेक्निकल काम है, जैसे पत्थर है, पत्थर को तोड़ना फोड़ना, क्रेशर लगाना और उनका यूज करना, सड़क बनाना, इस तरह के जो काम होते हैं वो काम इनके लिए ठीक रहेंगे। दूसरा यहाँ राहु भी है, तो चूंकि गुरु भी इनके मंगल के साथ हैं, कर्मेश के साथ हैं, और गुरु की जो भाव है उसमें राहु बैठे हैं। राहु मेहनत नहीं करते, नवम भाव में राहु है, तो ये जो है इन्हें इस तरह का काम देंगे जो कि लाइजनिंग से संबंधित होता है, यानी इधर का उधर करना। अब इसमें पत्नी वाला भाव देखिए आप, सप्तम भाव है। सप्तम भाव में मकर राशि है, शनि की राशि है, और शनि इनके पंचम भाव में बुध के साथ विराजमान है। बुध द्वितीय भाव, द्वादश भाव और आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। कर्क लगन के लिए बुध अच्छे भाव के अधिपति नहीं है और पंचम भाव में बैठे हैं। तो जो हमने कहा कि विपरीत राजयोग, अब यहां पर विपरीत राजयोग बुध ने बना दिया। वो क्यों, समझने की कोशिश करें कि जब 3 नंबर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी द्वादश भाव से छठे पड़ते हैं, और जब आप गिनेंगे तृतीय भाव से तो 1 2 3, तो 3 और 6, एक राशि से 3 और एक राशि से 6। और ये बैठे कैसे हैं? एक राशि से 12वें बैठे हैं, मतलब एक राशि से अष्टम बैठे हैं, अपने यहाँ से एक राशि इनके अष्टम पड़ेगी और यहाँ से ये 11वें पड़ेगी। अब जब यहाँ से गिनेंगे तो इस तरह से जो 6 8 12 भाव होते हैं उनसे संबंधित ही ये बैठे हैं। 3 6 8 12 बैठे हैं और 3 6 8 ही बैठे हैं। तो इस तरह का जब योग बनता है तो ग्रह विपरीत राजयोग बनाता है,
भाव कहीं भी हो, कहीं भी बैठे हो, पंचम में बैठे हैं, जरूरी नहीं है 6-8-12 में ही बैठे हो, वो एक दूसरी तरह से विपरीत राजयोग बनता है। जब अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव का स्वामी अष्टम में आ जाए, अष्टम का द्वादश में चला जाए, तो ऐसे भी विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन ये इस प्रकार का भी एक विपरीत राजयोग बनता है। तो अब यहां लेकिन विपरीत राजयोग तभी कामयाब होता है जब विपरीत राजयोग देने वाला ग्रह पूरी तरह से पीड़ित हो। तो इसमें आप देखिए शनि 7 बैठे हैं और इस पर दृष्टि राहु की पड़ जाएगी, तो ये विपरीत राजयोग है। अब विपरीत राजयोग फलता कब है? विपरीत राजयोग का जो फल होता है वो 2 स्थितियों में ही आ सकता है। वो ये है कि यहां पर ये विपरीत राजयोग जिस घर में बनता है उस घर के स्वामी वो फल देते हैं। यानी कि मंगल से संबंधित जब कोई दशा आएगी तो भी फल मिलेगा, बुध से संबंधित दशा आएगी तो भी फल मिलेगा, और शनि राहु आएंगे तो भी फल देंगे। इसके अतिरिक्त जब इनकी संतान होगी, क्योंकि ये संतान भाव बना है, जब इनकी संतान होगी तब ये भाव एक्टिव हो जाएगा। एक बार ये एक्टिव हुआ होगा इनकी जिंदगी में जब इन्होंने शिक्षा ली होगी, तब भी ये भाव एक्टिव हुआ होगा और तब इनको शिक्षा काल में कुछ न कुछ इनको लाभ जरूर हुआ होगा। लेकिन अब इनकी जब संतान होगी तब ये भाव पूर्ण रूप से एक्टिव होगा और तब ये विपरीत राजयोग का फल इनको अधिक मिलेगा। अब इनका शादी से संबंधित है तो शादी के मालिक शनि हैं, वो भी विपरीत राजयोग में है। तो जब इनकी शादी होगी तब भी इनको विपरीत राजयोग का फल मिलेगा, क्योंकि तब एक बार फिर एक्टिव होगा। तो इस तरह से भाव एक्टिव होते हैं। अब शादी विलंब से क्यों होगी इनकी? क्योंकि शनि सप्तम भाव में मकर राशि है, शनि अधिपति है, तो ये क्या करते हैं कि शादी को 28 से पहले तो होने नहीं देते। दूसरा, मंगल बैठे हैं इनके अष्टम भाव में, तो आप यहां दोष गिनिए, एक तो शनि, दूसरे मंगल बैठे हैं अष्टम भाव में, 2 योग, तीसरा योग है कि मंगल और सूर्य का पाप कर्तरी है, और चौथा योग है कि केतु की दृष्टि आ जाएगी। तो 2-2 साल 28 तो वैसे ही है, शनि 28 के आसपास ही शादी कराते हैं, इससे पहले की चलती भी नहीं अगर हो जाए तो किसी कारण से। यानी गुरु की दृष्टि जब कभी आ जाती है या शुक्र की स्थिति आ जाए तो 28 से पहले भी शादी होती है, लेकिन यहां नहीं है तो ये 28 के बाद ही होनी है। और 28 में 2 जोड़िए 30, 2 जोड़िए 32 और 2 जोड़िए 34, तो लगभग 34 वर्ष की आयु के आसपास ही शादी इनकी होती है। अगर कोई गोचर अच्छा चल जाए तो 1-2 साल पहले भी हो जाती है। तो इस तरह से इनकी वैवाहिक जीवन, और इनकी पत्नी भी दूर से आनी चाहिए, लगभग 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर से ही पत्नी आती है अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो। और चूंकि चंद्र की यहां दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है, कम ज्यादा, लेकिन ज्यादा चांस यही है कि कम से कम 200 किलोमीटर का अंतर तो हो ही जाता है। अब इनकी थोड़ा सा शनि बुध जो यहां बैठे हैं ये संतान भाव में है, तो शनि बुध अगर इकट्ठे बैठे हों तो आप ये समझ लीजिए कि संतान में डिले होने का पूरा दिक्कत रहती है। और चूंकि यहाँ के जो स्वामी मंगल हैं वो अष्टम में गए हैं तो पहली संतान को लेके कुछ कष्ट रहते हैं। दूसरा, राहु भी यहाँ दृष्टि देंगे तो इनकी जो संतान है वो कम होती है, थोड़ा बहुत कष्ट होते हैं। नवम में राहु हो तो संतान बहुत तेज होती है। अब राहु तेज होगा तो संतान कैसी होगी? राहु की बुद्धि वाली। जब राहु की बुद्धि वाली संतान होगी, चूंकि दृष्टि पड़ रही है, शनि बैठे हैं और दृष्टि पड़ रही है,
संतान भाव पर राहु की, तो ये गुरु वाली संतान तो है नहीं। तो राहु वाली संतान जो होती है, मैंने कहा कि इस त्रिकोण में राहु आया तो शॉर्टकट संतान में भी आएगा, और जब शॉर्टकट संतान में आएगा तो फिर ऐसे व्यक्ति दूसरों की इज्जत कम करते हैं, इनकी संतान भी इनकी कम सुनेगी। तो इस तरह से इनका कुंडली में योग हैं, आपने समझे। और बहुत सारे योग हैं, मंगल और पंचम का राशि परिवर्तन हो तो शेयर सट्टा से संबंधित भी योग अच्छे होते हैं, यहाँ भी लाभ होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।